फिर से कोई अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जाते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर के, जो कि फालतू के बिंदु होता है, आप समझ सकते हैं। इससे पहले कई सारा केस खारिज हुआ है फालतू की बातों को लेकर के, लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। देखिए हाई कोर्ट में जाने का भी कई सारा रीजन है। देखिए उसमें कुछ चंदा चोर लोग हैं जो दूसरे अभ्यर्थियों को बरगला देते हैं। लेकिन देखिए अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं, सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं, और ऑलरेडी आप शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप में उतनी समझ विकसित हो गई है कि कौन सी बात मानना चाहिए, कौन सी बात नहीं मानना चाहिए, किसकी बातें माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। तो आप लोग जो चंदा चोरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बहाली फिर से लंबा चलेगा। आप पता चलेगा कि आपका बेटवा पोतवा आएगा हाथ धरा के काउंसलिंग करवाने के लिए आपको। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश की प्यार नहीं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबों को हमारे इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस की। नमस्कार, मैं पंकज और आप एचबी न्यूज देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग अपने मुद्दा पे बात कर लेते हैं। 15 अगस्त, इस दिन की बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। इस साल 2021 में कम से कम बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो एप्लीकेबल थे, जिन्होंने आवेदन किया था शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, उन लोगों को 15 अगस्त की बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि आने वाले 15 अगस्त तक सभी शिक्षकगण अपने अपने स्कूलों में झंडा तोलन करेंगे। लेकिन अफसोस, हम लोग बस आसपास के किसी स्कूल में या आसपास कहीं किसी जगह अगर झंडा तोलन हुआ तो वहां जाके शामिल हो लिए हैं और जनगण मन गा लिए हैं। वो आशा जिन्होंने दिलाया था वो निराशा में बदल गया। ये आप लोग भले भांति जानते हैं। नहीं तो अगर उनकी बात सही साबित होती तो आज हम लोग अपने अपने स्कूल में जहां हम लोग आवंटित होते वहां अपने झंडा फहराते, इस तिरंगे झंडे को, और इसकी खुशी चौगुनी होती। खैर वो तो हुआ नहीं। आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग हो चुकी है फर्स्ट फेज की और सेकेंड फेज, यानी कि दूसरे चरण पहले चरण दोनों खत्म हो चुका है। तीसरे चरण की मांग हो रही है और मांग जायज भी है। तीसरा चरण होना भी चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत हमारे साथी है जो अभी भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनको थोड़ा सा कम मेगा अंक बनता है, जिनका वो उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग नियोजन लेटर के लिए, ज्वाइनिंग लेटर के लिए मांग करें, यानी कि साथ में ही दोनों मांग होना चाहिए हमारा कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग हो उसका डेट और ज्वाइनिंग लेटर, ये दोनों की मांग होनी चाहिए। और इसके लिए आप सब तैयार रहें। कम से कम जो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो गए हैं वो नियोजन लेटर के लिए, और जो अभी तक जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है वो तीसरे चरण की मांग के लिए, जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है वो तीसरे चरण के लिए मांग के लिए वे आवाज उठाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अभी भी हम लोगों का जो समूह है, अभी भी जो हम लोगों का एकता है, जो यूनिटी थी, वो बना रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी मांग हम दोनों को बराबर है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका काउंसलिंग हो गया है, उनको ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उन लोगों को, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उनको तीसरे चरण की काउंसलिंग करवाने के लिए। दोस्तों, आप लोग वही जोश उमंग के साथ अपनी हिम्मत को बनाए रखिएगा, ताकि आने वाले समय में बस कुछ ही दिनों में एक बार फिर से आंदोलन की बिगुल बजेगी और आप सबों को जोर शोर से उसमें भाग लेना है, क्योंकि ये लड़ाई अब शायद इस बहाली की अंतिम लड़ाई होगी और ये लड़ाई बड़ी ही निर्णायक साबित होगा। नहीं तो ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में सालों बीत जाएगा और आप घर पे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करते रह जाइएगा। इसलिए जब भी हमारे कोर टीम द्वारा या हमारे मुख्य जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उन निर्णय में आप सब अपना अपना योगदान जरूर देंगे, ताकि हम सबों का ज्वाइनिंग समय से और जल्दी हो सके। दोस्तों, ये तीसरे चरण की काउंसलिंग होना है, जिसके लिए पेपर में आप न्यूज देखे होंगे कि 15 अगस्त के बाद इस पर विचार किया जाएगा कब इसका काउंसलिंग होगा। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की मानसा है कि हमारी बहाली लंबा चले। जिनकी काउंसलिंग हो गई है वे लोग ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर दें।
और इसका जीता जागता सबूत ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस को लंबा किया जा रहा है। क्या सरकार चाहते तो हर एक दिन के बाद, जैसे फर्स्ट फेज हुआ, इस बीच में 1 महीने का अंतराल हो गया, फिर सेकेंड फेज हुआ, फिर इसके बाद पता नहीं सितंबर में करेंगे या अक्टूबर में करेंगे, इसकी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि ये कब होगा। सरकार की बात जो कही हुई बात है, वैसे तो कोई बात पूरी होती नहीं है, उनकी हर बात झूठा, हर जो उनकी जो आशा दिलाया जाता है उनके द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा में बदल देता है हर बार। ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। और सरकार की ये जो शब्द होती है कि बहुत जल्दी की जाएगी, ये बहुत जल्दी क्या होता है आप समझ सकते हैं कि ये बहुत जल्दी 2 साल लग जाता है। तो इसलिए आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें और रेडी रहें, किसी भी एक्टिविटीज को लेकर के सतर्क रहें, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारी बहाली लंबा चले और लंबा हम लोग करना नहीं है, किसी तरह के कोई मौका नहीं देना है। सरकार चाहती है कि बहाली को लंबा करें ताकि कोई फिर से अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चला जाए, और जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा सरकार के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। सरकार तो मजबूरन इस बहाली को स्टार्ट किया है। अगर फिर से कोई अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जाते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर के, जो कि फालतू का बिंदु होता है, आप समझ सकते हैं, इससे पहले कई सारा केस खारिज हुआ है फालतू की बातों को लेकर के, लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। देखिए हाई कोर्ट में जाने का भी कई सारा रीजन है। देखिए उसमें कुछ चंदा चोर लोग हैं जो दूसरे अभ्यर्थियों को बरगला देते हैं। लेकिन देखिए अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं, सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं, और ऑलरेडी आप शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप में उतनी समझ विकसित हो गई है कि ये कौन सी बात मानना चाहिए, कौन सी बात नहीं मानना चाहिए, किसकी बातें माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। तो आप लोग जो चंदा चोरों के चक्कर में पड़ जाते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बहाली फिर से लंबा चलेगा। आप पता चलेगा कि आपका बेटवा पोतवा आएगा हाथ धरा के काउंसलिंग करवाने के लिए आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहाली को फंसने नहीं देना है और बहाली को लंबा भी नहीं जाने देना है। इसलिए जितना जो हो सके, कल ट्यूटर अभियान था, क्या आप लोगों ने ईमानदारी से भाग लिया? नहीं लिया। अगर ईमानदारी से भाग लिए होते तो फिर से ट्रेंड करता, कहाँ किया। तो इसलिए जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें आप लोग अपना अहम 100% भागीदारी जरूर दें, ताकि हमारी बहाली का अंतिम अंजाम जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।